नमस्कार, मैं पद्मिनी जोग हूँ और आज मैं आपको कुछ व्यायाम एक्सरसाइज बताने वाली हूँ उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, नर्सिंग मदर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए, बच्चे को दूध पिलाना एक अत्यंत उत्तम अनुभव है, अत्यंत सुखद अनुभव है। आप इसे एंजॉय करिए, रिलैक्स कीजिए, पूरा मन शांत रखिए, शरीर स्थिर रखिए और प्रसन्न मन से अपने बच्चे को दूध पिलाइए। उसका पोजीशन कैसे होना चाहिए वो समझ लीजिए। पहले आपका पीठ का सपोर्ट होना चाहिए। यू कैन सिट नियर द वॉल, यू कैन पुट अ पिलो बिहाइंड, बैक शुड बी स्ट्रेट। उसके बाद बच्चे को इस प्रकार गोदी में ले, इस प्रकार बच्चे का सिर इधर रहेगा, पूरा उसका हाथ का सपोर्ट उसके पूरे बॉडी को मिलेगा। ऐसा नहीं रखना है, वैसे बच्चे को ऐसा रखना है। उसके बाद ये अगर हाथ दुखता है तो यहाँ पर भी आप पिलो रख सकते हैं। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू फीड द चाइल्ड, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद उसको दूध पिलाइए और दूसरे हाथ से उसको सराइए, उसे प्यार कीजिए, उसे आंखों से आंखें मिला लीजिए। लेट आई कॉन्टैक्ट बी देयर। लव योर चाइल्ड, पोर योर हार्ट इनटू द चाइल्ड। ये अत्यंत सुखद अनुभव है आपको, इसे एंजॉय कीजिए और देखिए आपके और आपके बच्चे के जो नाता है वो कितना ममता भरा पवित्र नाता है। इसे आप एंजॉय करें। ठीक है, भगवान, आप बहुत खूब क्या बोलते हैं, यू आर वेरी लकी। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि माता बनने का मौका आपको मिला है। ईश्वर का ये वरदान है, इसे एंजॉय कीजिए। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो ही मेड मदर्स। अंडरस्टैंड दैट and enjoy child bringing. Every day the child is changing. Enjoy the child as he grows and you will cherish these beautiful memories throughout your life. तो अब बच्चे को फीड कैसे करना, पूरा दिल मन लगा के, दूसरा इधर उधर सोचना ही नहीं, बच्चे की ओर ही देखना और दूध पिलाने में कंसंट्रेशन रखना। ठीक है, दूध पिला। अभी जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनके लिए उनकी पीठ अकड़ती है, कुछ तकलीफ होती है। उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मैं आपको एक प्राणायाम, एक आसन और थोड़े से एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जो सूक्ष्म व्यायाम जो आपका बिल्कुल ठीक रख देंगे आपको। ठीक है, कुछ पेन नहीं होगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैठे हैं सुखासन में। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिनको आता है वो पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, किसी भी आसन में आप बैठिए, सीधा बैठिए और रिलैक्स हो जाएं। बी एब्सोल्युटली एट ईज विथ योर सेल्फ। आराम से बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है वो है दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर ले जाना है। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना, दंड कान को लगने चाहिए। फिर गहरी सांस लेके पूरे हाथ को ऊपर खींचना है, जितना खींच सकते हैं उतना। फिर रिलैक्स करना है। मैं एक एक बार करूंगी, दो बार करूंगी, आपको इसे 5-6 बार करना है हर क्रिया। ठीक है, यह सबसे पहली क्रिया, हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेके ऊपर एंड रिलैक्स। उसके बाद हाथ ऐसे ही फिक्स होने चाहिए, दंड कान को लगनी चाहिए। गहरी लंबी सांस लेके धीरे धीरे राइट साइड में टर्न करना है, जितना कर सकते हैं उतना। यहाँ रुकना है थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे वापस आना है। उसी प्रकार गहरी लंबी सांस लेके लेफ्ट साइड टर्न करना है, जितना टर्न कर सकते हैं उतना। फिर रुकने के बाद धीरे धीरे सामने आ जाना है। ये हो गया एक प्रकार। फिर हाथ दुखने लगेंगे तो हाथ नीचे लाइए। उसके बाद दूसरा प्रकार है, हाथ ऐसे रख के ऊपर ले जाना है फिर से। उसके बाद दोनों हाथ धीरे धीरे कमर में झुका के इस प्रकार राइट साइड में झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं उतना। उसके बाद रुकने के बाद वापस आना है। फिर गहरी लंबी सांस लेके दूसरे साइड, आंखें बंद करके आपकी कमर में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो देखते रहना है। फिर सामने। तो ये हो गया दूसरा प्रकार। ये आपको 3-3, 5-5 बार करना है। मैं 1-2 बार करके दिखा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, 2 प्रकार हो गए। अब दोनों साइड में झुके, अब दोनों हाथ फिर से ऊपर करना है। अब गहरी लंबी सांस लेके हाथ को पीछे ले जाना है, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद
वापस सेंटर में आना है। फिर गहरी लंबी सांस लेके दोनों हाथों को सामने झुकाना है। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आ जाना है, धीरे धीरे धीरे, इस प्रकार। फिर धीरे से हाथों को नीचे लाना है। ये 4 टाइप्स हो गए जो हमने हाथ ऊपर करके एक्सरसाइजेस किए। ये है माइक्रो एक्सरसाइजेस। अब दूसरा देखिए क्या करना है आपको। हाथ रखना है अपनी छाती पर। उसके बाद गहरी सांस लेकर हाथों को फैलाना है, इस प्रकार। पूरा सीना चौड़ा हो जाए, खींचिए हाथ को। गहरी सांस लेके इस प्रकार करना है, फिर धीरे धीरे वापस लाना है। यही क्रिया आपको 5-6 बार करनी है। उसके बाद हाथ ऐसे ही रखने के बाद अभी एक हाथ ऊपर एक नीचे, कैसे देखिए, गहरी सांस लेना है इस प्रकार। ऊपर की हाथ की ओर देखना है, फिर धीरे धीरे इस प्रकार नीचे लाना है। उसके बाद दूसरे साइड में गहरी सांस लेके ऊपर की हाथ की ओर देखना है और नीचे लाना है। नेक्स्ट टाइम नीचे वाले हाथ देखना है इस प्रकार। वापस आना है, उसके बाद इस साइड में। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करना है, जितना ऊपर कर सकते हैं उतना खींचना है ऊपर। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे दोनों साइड से नीचे लाना है। ये हो गई अपने और एक्सरसाइज। अब तीसरा देखिए क्या करना है। जो आपकी गर्दन है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करना देखिए। अब जिनको नेक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उन्होंने सिर नीचे नहीं झुकाना, बाकी झुका सकते हैं। तो कैसे करना देखिए। हाथ ऐसे रख देना, पहले गर्दन नीचे, जितनी आप ठोडी कंठ को लगा सकते हैं तो उतनी नीचे कीजिए। फिर सांस लेते लेते ऊपर और पीछे पीछे पीछे। थोड़ी देर रुकने के बाद सेंटर में आ जाना है। फिर गहरी लंबी सांस लेके राइट साइड, जितना टर्न कर सकते हैं उतना। फिर सेंटर में आ जाना है। फिर लेफ्ट साइड, फिर सेंटर में आना है। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेके इस प्रकार सिर को झुकाना है थोड़ी देर के लिए, जितना झुक सकते हैं उतना। फिर सेंटर में लाना है और फिर दूसरे साइड में झुकना है इस प्रकार। उसके बाद गोल घुमाना है। कैसे देखिए, सिर नीचे, सांस लेते 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 ऊपर, सांस छोड़ते 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 नीचे। फिर ऑपोजिट साइड से ऊपर और नीचे, इस प्रकार। सो ये आपका हो गया नेक के एक्सरसाइजेस। सो नेक एंड अपर बैक की एक्सरसाइज हो गई है। अब क्या करना है आपको देखिए। आपको अभी सूक्ष्म व्यायाम के दूसरे जो बता रही हूँ। अपने जो कंधे हैं उनको ऊपर करना है और छोड़ देना है। गहरी सांस लेके ऊपर छोड़ देना। अब हम कंधे गोल घुमाएंगे। कैसे देखिए, कंधे ऊपर, पीछे, नीचे, सामने। अब सांस लेते लेते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है इस प्रकार। लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर ऑपोजिट साइड से सांस लेते लेते ऊपर जाना है, छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। इस प्रकार आपको करना है। ये कम से कम 5-5 बार करना है। ये शोल्डर रोटेशन हो गया। अब आपके जो हाथ है ना, इनको ऐसे रखना है और एल्बोज मिला देना है। अब सांस लेते लेते एल्बोज ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना, और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे लाना है। बड़ा गोल बनाना है एल्बो से। गहरी सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर ऑपोजिट साइड, गहरी सांस लेते लेते पीछे की साइड से ऊपर और धीरे धीरे नीचे। ये भी आपको कम से कम 5-5 बार करना है। ये हो गया शोल्डर। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड कलाई पकड़ना है ऊपर, दंड कान को लगनी चाहिए, ऊपर खींचना है पूरी बॉडी को। 33 वर्टिब्रे शुड बी पुल्ड अप। फिर गहरी लंबी सांस लेकर, पीछे हाथ लेकर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचना है।
इस प्रकार यहाँ थोड़ी देर रुकना है। देखिए कहाँ टेंशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, दबाव हो रहा है, सब देखते जाइए। फिर गहरी सांस लेकर ऊपर, फिर दूसरे हाथ से ये पकड़ना है, गहरी सांस लेके ऑपोजिट साइड खींचना है हाथ को अच्छी तरह, थोड़ी देर रुकना है, फिर हाथ ऊपर और फिर पीछे ले जाना है हाथों को, और धीरे 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 पीछे से हाथ सामने लाना है। तो ये जो अभी मैंने सभी किए वो सभी थे सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। अब करने वाले हैं एक योगासन और एक प्राणायाम। अब पहले योगासन देखिए, इसका नाम है मार्जर आसन। मार्जर मीन्स कैट पोस्चर। अभी देखिए कैसे करना आपको। वज्रासन में बैठ जाना है इस प्रकार। उसके बाद वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ इस प्रकार सामने ले जाना है और अपने घुटने पर खड़े होना है। मतलब दोनों घुटनों में डिस्टेंस और दोनों हाथ में भी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ये टेबल टॉप हो गया। अभी गहरी सांस लेकर हमको पेट नीचे दबाकर सिर ऊपर उठाना है। देखिए कैसे। अब सांस छोड़ते छोड़ते पीठ को ऊपर खींचना है, पेट को अंदर खींचना है। फिर पीठ नीचे दबा के हाथ ऐसे सिर ऊपर, सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, धीरे धीरे करना है। ये 5 बार करने के बाद अब गहरी लंबी सांस लेके राइट पैर खींच कर उठाना है, जितना उठ सकता है उतना। थोड़ी देर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस लाना है। गहरी सांस लेके लेफ्ट पैर खींच के ऊपर उठाना है, थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लाना है। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेके राइट हैंड ऊपर उठाना है, ऊपर देखना है। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस। उसके बाद लेफ्ट हाथ, धीरे धीरे वापस। उसके बाद धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद लास्ट है प्राणायाम। एक ही प्राणायाम सिखाऊंगी जो आपको करना है। वो आपके लंग्स की इंटरनल एक्सरसाइज है। आराम से करना है, बहुत इजी है, सभी को आता है। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है, इतना सिंपल है। तो कैसे, आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में जो आपको कंफर्टेबल हो। आप बैक को सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार ध्यान मुद्रा में रखने हैं, ऊंचा बैठना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम मतलब साइलेंट ब्रीदिंग करना है आपको। आपके सांस की आवाज़ आपको नहीं आनी चाहिए। गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है और पूरी की पूरी छोड़ देनी है। 4 काउंट्स में अगर लेंगे तो 8, 12, 16 काउंट्स में छोड़ना है। इतनी धीमी गति से छोड़ना है। देखिए कैसे करना। चेहरा प्रसन्न शांत चाहिए, पूरा ध्यान सांसों पर चाहिए। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट तक इसे करना है। तो ये मैंने बताया आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम, एक मार्जर आसन और एक प्राणायाम। तो इतना आप रोज करेंगे तो आपके बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। सबको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद और नमस्कार।